रूस के कजान शहर में हाल ही में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात और द्विपक्षीय बातचीत हुई। 5 साल बाद यह पहला मौका था जब दोनों नेता आमने सामने इस तरह की बातचीत कर रहे थे। इस मुलाकात को मुमकिन बनाने के लिए दोनों देशों के बीच अप्रैल 2020 से चल रही सैन्य तनातनी को खत्म करने का पहला कदम उठाया गया। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की वैधता को स्वीकार करते हुए अपने सैनिकों को पीछे हटाने और वहां तक दोनों देशों के सैनिकों द्वारा गश्ती करने के अधिकार को मान लिया है, जिसके बाद अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति वहां बहाल कर दी गई है। द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी ने जिनपिंग से मुलाकात पर खुशी जताई थी। आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। वहीं इस मौके पर जिनपिंग ने भी क्या कहा था, ये भी सुनिए। It's my great pleasure to meet you in Kazan. It's the first time. कजान में आपसे मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये हमारे लिए 5 वर्षों में औपचारिक बैठक करने का पहला अवसर है। हमारे दोनों देशों के लोग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारी बैठक पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। चीन और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं, प्रमुख विकासशील देश और वैश्विक दक्षिण के महत्वपूर्ण सदस्य। हम दोनों अपने अपने आधुनिकीकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण चरण में हैं। ये हमारे दोनों देशों और लोगों के मूलभूत हितों की सर्वोत्तम सेवा करता है। To keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations. भारतीय जमीन पर चीनी सेना के अतिक्रमण की वजह से ही रिश्तों में अभूतपूर्व तनाव पैदा हुआ था। पीएम मोदी पिछले 5 सालों में राष्ट्रपति जिनपिंग से इसलिए नहीं मिले कि जब तक चीन अपनी सेना पीछे नहीं करेगा, तब तक दोनों देशों की नेताओं की मुलाकात नहीं हो सकती। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात को संभव बनाने में बड़ा योगदान विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का है। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के योगदान की भी चर्चा खूब हो रही है। चीन की मीडिया में तो यह कहा गया कि भारत चीन में रूस की वजह से ही यह करीबी आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि चीन में इस बात पर चर्चा चल रही है कि पुतिन ही हैं जो मोदी और जिनपिंग को करीब लेकर आए और दोनों देशों के बीच के रिश्ते को सुधारने में उनकी बड़ी भूमिका रही। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों देशों के बीच जमी हुई इस बर्फ को हटाने में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोई भूमिका निभाई? अब इस मामले पर रूस की तरफ से स्पष्टीकरण आया है। रूस ने साफ किया है कि इस बैठक में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। रूस ने मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को सकारात्मक घटना बताया है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक को लेकर कहा कि यह मुलाकात भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मकता लेकर आएगा। अलिपोव ने यह भी कहा कि हमने इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई है, लेकिन हमें खुशी है कि यह बैठक कजान में हुई। हम इस बैठक का तहे दिल से स्वागत करते हैं। बता दें कि 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिक सीमा विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए थे। इस घटना में बड़ी संख्या में दोनों देशों की सेना के जवान हताहत हुए थे। इसके बाद से ही सीमा पर तनातनी का माहौल बना हुआ था। सेना के स्तरों पर बैठकों का दौर चला, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल सका।
अब 4 साल बाद सीमा विवाद द्विपक्षीय वार्ता की मदद से सुलझ गया है। दोनों देशों के सैनिक अब विवादित जगह से पीछे हटना शुरू हो गए हैं। भारत चीन सीमा पर सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। डेमचोक और देपसांग में दोनों देशों की सेनाएं करीब अप्रैल 2020 से पूर्व की स्थिति में आ चुकी है।